अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ डिजिटल साजदा। डिजिटल लर्निंग की दुनिया में खुशामदीद। तो हम सीख रहे थे गेस्ट ब्लॉगिंग या गेस्ट पोस्टिंग। आज मैं उसकी ऑफिशियली दूसरी वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ। डिजिटल लर्निंग में या एसईओ की इंडस्ट्री में या बैकलिंक की इंडस्ट्री में आपको जो सबसे बड़ी हर्डल और सबसे रास्ते में सबसे पहली मुश्किल या रुकावट आएगी वो है आपके पास प्रॉपर ज़ख़ीरा अल्फाज का ना होना। तो उसके लिए आपने बस ये करना है कि इस वीडियो को 10, 20, 30 बार सुन लें बहुत अच्छी तरह से, या अपने इन अल्फाज को लिख लें अपने पास और रिपीटेडली इनकी रेपिटेशन करते रहें। इससे क्या होगा कि ये आपको मेमोराइज हो जाएंगे, और जब हम प्रैक्टिकल करने लगेंगे और ये चीज़ें आपके सामने आएंगी तो फिर आपको मुश्किल नहीं लगेगी और जो बात मैं समझाऊंगी वो समझ आ जाएगी। जिस तरह से इंग्लिश सीखने के लिए अल्फ़ाबेट सिखाए जाते हैं, उर्दू सीखने के लिए, लिखना सीखने के लिए, समझने के लिए हमें हरूफ तहज्जी सिखाए जाते हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि ये जो ज़ख़ीरा अल्फाज आज मैं आपको देने वाली हूँ ये गेस्ट ब्लॉगिंग की दुनिया के हरूफ तहज्जी हैं। तो चलें लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो इसमें आपको ये समझना है कि एसईओ की इंडस्ट्री जो है ना उसकी 4 ब्रांचेस हैं। हम एक माइनर सी ब्रांच जिसका बहुत बड़ा स्कोप है पैसे के मामले में, स्किल जिसको हम गेस्ट पोस्टिंग, गेस्ट ब्लॉगिंग, ऑफ पेज एसईओ, बैकलिंक सर्विसेज कहते हैं, हम वो सीखने जा रहे हैं। ठीक, तो क्या हुआ, 4 नाम हैं: गेस्ट ब्लॉगिंग, गेस्ट पोस्टिंग, बैकलिंक सर्विसेज, ऑफ पेज एसईओ, लिंक बिल्डिंग भी आप इसको कह सकते हैं। ठीक है, अब है आगे उसके बाद लिंक्स। लिंक्स क्या होते हैं हम ये सीखेंगे। बैकलिंक्स क्या होते हैं, लिंक्स क्या होते हैं, लिंक इंसर्शन क्या होता है। ये वर्ड आपको कॉमनली जब आप क्लाइंट से बात करेंगे या एडमिन से बात करेंगे तो लिंक इंसर्शन का वर्ड आपके सामने आएगा। यूआरएल क्या होता है आपको ये भी सीखना और समझना पड़ेगा, जो कि मैं स्क्रीन पे समझाऊंगी, कंप्यूटर स्क्रीन पे, कि यूआरएल क्या होता है। और अगर आपको इल्म है तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये वीडियो सुनना कोई मजबूरी नहीं है, आपका इंटरेस्ट नहीं है या आपका नॉलेज है तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये उनको सुनने दें जिनके लिए रिकॉर्ड की गई है, या बिगनर्स हैं जिनके पास बेसिक नॉलेज बिल्कुल भी नहीं है इन चीज़ों का। ठीक है, अब है हमारे पास अगला वर्ड डी ए। डी मतलब जो प्रॉपर डी है, ABCD वाला डी, और ए अल्फ़ाबेट्स ए वाला ए। ठीक है, डी ए। डी ए की बात जब करेगा क्लाइंट या एडमिन तो उसका मतलब है डोमेन रेटिंग, यानी जो वेबसाइट की डोमेन है उसकी रेटिंग या गूगल की नज़र में वैल्यू क्या है। ठीक है, फिर उसके बाद होगी डोमेन अथॉरिटी, यानी कि DA की बात होगी। एब्रीवेशन ज़्यादा यूज़ होती हैं तो इसलिए समझ नहीं आती है। DA मतलब डोमेन अथॉरिटी। ठीक है, यानी उस डोमेन की पावर क्या है या वर्थ कितनी है। अथॉरिटी तो मतलब कॉमन सा वर्ड है जो आपको समझ आ जाएगा। पेज अथॉरिटी, जिस तरह से हर किताब का एक सफ़ा होता है इसी तरह से हर वेबसाइट का पेज होता है और उसकी अथॉरिटी होती है गूगल की नज़र में, तो उसको PA कहा जाता है। PA मतलब पेज अथॉरिटी। ठीक है, फिर है RD। RD मतलब रेफरिंग डोमेन, रेफ़र किया गया इस डोमेन को कितने साइट्स ने या कितने लिंक्स ने रेफ़र किया। ठीक है, फिर आपका सामना होगा जी आर्टिकल क्या है, आर्टिकल का वर्ड यूज़ करेंगे। ठीक है, फिर है कंटेंट क्या होता है, हम कंटेंट को डिस्कस करेंगे। पोस्ट क्या होती है, पेज और पोस्ट में क्या डिफरेंस है हम ये सीखेंगे। टैट बहुत आपको यूज़ करना पड़ेगा क्लाइंट से जब बात करेंगे, एडमिन से बात करेंगे तो हम पूछेंगे हमारा काम कितनी देर में होगा। तो हम एडमिन को ये नहीं कहेंगे कि भाई मेरा काम कितनी देर में करोगे, हम उसे कहेंगे व्हाट इज़ टैट। तो टैट की ऑफिशियली टैट जो है वो एब्रीविएशन है टर्न्ड अराउंड
टाइम की। टर्न अराउंड टाइम मतलब कि मैं जब आपको भेजूँगा तो उसका टैट या टाइम ड्यूरेशन जो है ना वो कितना है, टाइम ड्यूरेशन की बात हो रही है। टर्न अराउंड टाइम यानी मेरा काम कितनी देर में कंप्लीट होगा। फिर कुछ सॉफ्टवेयर्स हम यूज़ करेंगे या कुछ सॉफ्टवेयर की वेबसाइट्स के साथ हमें काम करना पड़ेगा, जिनमें टॉप पे है नील पटेल ऊबर सजेस्ट। नील पटेल इसका जो है ना वो ओनर है, या आप कह लें कि हाँ ओनर ही है, और ऊबर सजेस्ट उसकी एक प्रोडक्ट है। तो हम उसकी ऊबर सजेस्ट प्रोडक्ट जो है ना वो यूज़ करेंगे। वो किस तरह से यूज़ करेंगे वो भी मैं आपको यूज़ करना सिखाऊंगी, ठीक है। फिर बात होगी क्रोम एक्सटेंशन की, यानी जो सर्च ब्राउज़र आप यूज़ करते हैं अपने सिस्टम में, वो सर्च ब्राउज़र या तो आप क्रोम यूज़ कर रहे होंगे, या बीटा यूज़ कर रहे होंगे, फायरफॉक्स कर रहे होंगे, मोज़रेला कर रहे होंगे, सो वटेवर आप जो भी कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको काम करना सिखाऊंगी या बीटा में या क्रोम एक्सटेंशन में, ठीक है। एक्सटेंशन का वर्ड भी यूज़ होगा, बहुत सारे सॉफ्टवेयर की हम एक्सटेंशन यूज़ करेंगे, ठीक। उसके बाद हम काम करेंगे, थोड़ा सा करना सीखेंगे HRF के साथ, AHREFS, ठीक है। ये भी एक प्रोडक्ट की वेबसाइट है सॉफ्टवेयर्स की, जो हमें इसकी वैल्यू या अथॉरिटी जानने में हेल्प करेगी वेबसाइट्स की, और मतलब हेल्पिंग टूल के तौर पे हम इसको यूज़ करेंगे, ठीक है। फिर आ गई SEMrush, SEMRUSH। ये भी एक सॉफ्टवेयर की साइट है जो हमें हेल्प करेगी, जहाँ हमें इसकी मदद की ज़रूरत पड़ेगी। मतलब जिस तरह से आप कह लें एक मोटरसाइकिल के वो मैकेनिक को टूल्स की ज़रूरत होती है ना, तो हम इन वेबसाइट्स के टूल्स को यूज़ करेंगे चीज़ों को समझने में, ठीक है। फिर है मोज़ DA चेकर। इसके थ्रू हम देखेंगे कि DA किस तरह से हम वेबसाइट्स का फ्री में चेक कर सकेंगे। और बाय द वे मैं ये सारे फ्री के टूल आपको यूज़ करना सिखाऊंगी, ठीक है। फिर बहुत ज़्यादा बात होगी कीवर्ड क्या है, कीवर्ड्स के बारे में। तो गूगल की नज़र में हर वर्ड कीवर्ड है, ठीक है। तो हमें गूगल के साथ बात करनी है, हमें बात करनी है गोरे के साथ, तो हम ये देखेंगे कि उनकी लैंग्वेज या उनका तर्ज तखातब क्या है, और उस अंदाज से फिर हम आगे चलेंगे, ठीक है। दुआओं में याद रखिएगा अगली वीडियो के साथ इंशाल्लाह। लेकिन अभी मैं जो पहली आपकी वीडियो आई मैंने अपलोड की थी शायद 1 वीक बिफोर कि व्हाट इज़ GPOB, मैं उसमें जो आपकी कमेंटिंग या क्वेश्चंस आए हैं मैं उनका रिप्लाई कर। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह आप सबका हामी नासिर हो। जज़ाकल्लाह।